गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत जी जानते हैं, 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत जी के ऑडियो सत्संग, जो कि परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना संकेत संदेश आप सभी संगत जी स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर अपने पूरे संगत परिवार के लिए हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी। गुरु जी महाराज की अपार ब्लेसिंग से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत जी के बीच और गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। संगत जी, सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9693। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये एक बहुत ही ब्लेस्ड बड़ा सत्संग है जो गुरु जी की कृपा से, उनके आदेश से मैं आज आप सबके समक्ष शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग मैंने लिखकर नहीं रखा है संगत जी, क्षमा चाहती हूँ, पर मैं गुरु जी के समक्ष बैठकर ही आज का सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे वही मैं आप सबके साथ सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग बोलने में, सुनाने में अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो कृपया क्षमा कीजिएगा गुरु जी, क्षमा कीजिएगा संगत जी। संगत जी, आज का ये सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड भरा सत्संग है। गुरु जी ने आज मेरी एक बहुत बड़ी अरदास पूरी करी है और देखिए गुरु जी अरदास भी कैसे करवाते हैं और गुरु जी के चमत्कार देखिए संगत जी। गुरु जी अरदास पूरी भी कितनी जल्दी करते हैं और कितनी जल्दी सुनते हैं। हम तो एकदम नादान बच्चे हैं गुरु जी के, जिन्हें सही तरीके से शायद अरदास करना भी नहीं आता। मैं अपना बताती हूँ संगत जी, शायद सही तरीके से ना सेवा कर पाती हूँ गुरु जी की और ना सही तरीके से अरदास कर पाती हूँ। और जैसे हम सब संगत को पता है कि गुरु जी से मांगना नहीं है, उनकी चरणों में हमारे जीवन की डोर सौंप दी है, तो हम शायद मांगते नहीं हैं, लेकिन गुरु जी देखो कैसे हमसे अरदास करवाते हैं और कैसे हमारी अरदास चमत्कारिक रूप से बिल्कुल ही जल्द, मतलब बिना, मैं तो कहूँगी 1 मिनट भी गवाए बिना गुरु जी अरदास पूरी कैसे करते हैं। संगत जी, तो ये बेसिकली शुक्राना सत्संग मेरे हस्बैंड अंकल जी की ओर से गुरु जी के चरणों में। गुरु जी, हमारा शुक्राना सत्संग कबूल कीजिएगा प्लीज़। और ख़ास तौर पे मेरे बड़े बेटे, जो कि गुरु जी का ही बच्चा है, और छोटी गुड़िया रानी, वो भी गुरु जी की ही देन है। दोनों बच्चे गुरु जी की देन है, उनकी तरफ से ये शुक्राना सत्संग है। संगत जी, ये एक अरदास, सॉरी गुरु जी अगर बोलने में भूल हो जाए, दिल में एक जो इच्छा थी, मैं गुरु जी की बेटी बात कर रही हूँ, सॉरी, मैं अपना नाम नहीं रिवील कर सकती किसी वजह से। जब गुरु जी का आदेश होगा मैं ज़रूर आप सबके सामने अपना नाम रिवील करूँगी, पर मैं ये बता सकती हूँ कि हम इंडिया, गुरु जी की ब्लेसिंग से इंडिया की बाहर की कंट्री में बसे यहाँ, और कैसे गुरु जी ने हर पल हमारी मदद की है, इसका शुक्राना सत्संग मैंने
पहले शेयर किया था, किसी वजह से डाउन ट्रिम, गुरुजी सब जानते हैं, डाउन ट्रिम आया था बिज़नेस में, जो हमें गुरुजी ने इतने अच्छे से बिज़नेस भी बिकवाया। गुरुजी और माता रानी को भी मैं बहुत मानती हूँ, संतोषी माता जी को, चमत्कारिक रूप से वो बिज़नेस बिकवा कर हमें सिंक होने से बचाया। और इसी दरमियान गुरुजी का आदेश था कि हम किसी और मेट्रो सिटी में सेटल हो जाएं, इसी कंट्री में। तो हम जब सेटल हुए थे किसी और कंट्री में, मेट्रो सिटी में, तब ये इसी साल जून जुलाई की बात कर रही हूँ, गुरुजी के आदेश से, उनकी कृपा से, उनकी ब्लेसिंग से हम किसी और मेट्रो सिटी में इंटरस्टेट मूव हुए थे। तो जब हम मूव हुए थे तो जो बच्चों की स्कूल चल रही थी पहले, जहाँ हम बसे थे, जहाँ रह रहे थे, वो एक बहुत ही रिनाउंड और हाईली रैंक्ड स्कूल थी। तो वन ऑफ द वेल नोन स्कूल थी जहाँ बच्चे पढ़ रहे थे, मेरे दोनों बच्चे। लेकिन जब हम मूव कर रहे थे तो बहुत ही जल्द, मतलब ये कह लीजिए बिना पलक झपकाए गुरुजी ने इतने प्यार से और कैसे उन्होंने चमत्कारिक रूप से सारी तैयारियां करवाई, कैसे मूव करवाया, ये तो गुरुजी का ही चमत्कार है। शुक्राना गुरुजी। तो ट्रांजिशन के वक्त, मतलब मिडिल ऑफ द ईयर जब हम मूव हुए, तो ये कह सकते हैं ट्रांजिशन पीरियड में बच्चों की जो स्कूल में एडमिशन हुई थी वो इतनी वेल नोन रैंक्ड, वो भी अच्छी स्कूल है जहाँ अभी जा रहे हैं बच्चे 6 महीनों से, सिंस जुलाई। लेकिन वो इतनी, अगर कंपेयर करें तो इतनी वेल नोन नहीं है जहाँ हम पहले बसे थे उस स्कूल में, जहाँ बच्चे जाते थे। तो दिल में हमेशा ये, क्योंकि यहाँ पे संगत जी जिस कंट्री में हम बसे हैं, 3-4 साल का वेटिंग पीरियड लगता है। अगर आज आप एनरोलमेंट करो तो 4 साल पहले वेटिंग लगता है। या ये कह लीजिए, सुनने में बड़ा ही अजीब और हंसने वाली बात है कि बच्चा जब माँ की कोख में पेट में पल रहा होता है, तभी वो आकर के किंडरगार्टन्स में या प्री स्कूल में या चाइल्ड केयर में एडमिशन करवा लेते हैं, ताकि उनका बेबी जब ग्रो हो, उस एज में आए, तब तक उनको एडमिशन मिल जाए। और तो आप ये चमत्कार देखिए संगत जी, कहाँ तो 3-4 साल का वेटिंग चल रहा होता है। और गुरुजी ने मुझसे पहले ही कहलवा दिया था कि तू फिक्र ना करना, बस अभी ट्रांजिशन पीरियड है। ये बहुत ही आलीशान घर में गुरुजी ने सेटल भी करवाया। आगे आगे गुरुजी ने कैसे मूव करवाया वो तो उन्हीं की रहम है, उन्हीं की मेहर है। तो ट्रांजिशन पीरियड में जो स्कूल में बच्चे जा रहे थे वो इतना रिनाउंड नहीं था एज़ कम्पेयर टू मेरे बच्चे जहाँ थे। संगत जी, कोशिश बहुत चल रही थी, गुरुजी की कृपा, गुरुजी आगे आगे प्लानिंग करते जा रहे थे, मुझे बताते जा रहे थे यहाँ पे एनरोलमेंट फॉर्म भर ले, इस वाले स्कूल में भर ले एनरोलमेंट फॉर्म। जो हम नए शहर में मूव हुए हैं वहाँ की बात कर रही हूँ। उस शहर से हम काफ़ी जुड़े हुए हैं। पहले जब हम इनिशियली आए थे 18 साल पहले, तब हम इसी शहर में बसे थे, फिर हम बिज़नेस लेकर मूव कर गए थे। तो काफ़ी जानकारी भी थी, जानकारी भी है शहर के बारे में। तो संगत जी, आप यकीन मानिए, जहाँ जहाँ गुरुजी ने और माता रानी ने मुझसे एनरोलमेंट फॉर्म भरवाया एडमिशन के लिए बच्चों के स्कूल में, वहाँ हमने भरे, और वहाँ से एक वेटिंग रिप्लाई भी आया हमें, जो कि बहुत रेयरली मिलता भी है वेटिंग रिप्लाई। और हमें गुरुजी की कृपा से कैंपस टूर का रिप्लाई भी आया, जो कि एक वो तभी रिप्लाई आता है जब कोई उम्मीद बनने लगती है कि बच्चों के यहाँ एडमिशन होगी। जहाँ तो 3 या 4 साल वेटिंग चलता है, वहाँ हमें रिप्लाई आने लगे थे गुरुजी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, माता रानी के आशीर्वाद से। अब आप देखिए, तो हम हैं तो नादान बच्चे गुरुजी के। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैंने स्ट्रांगली अरदास करी थी, पर हमेशा गुरुजी जानते हैं, गुरुजी जान ही जान है, वो तो जान ही जान है। उनको पता था कि दिल में कहीं ना चोट लगी रहती थी कि हमारे बिज़नेस अप्स एंड डाउन्स की वजह से बच्चों की करियर पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। बच्चे शायद अंदर से खुश नहीं थे संगत जी, उनकी स्कूल चेंज हुई है और इतनी वेल नोन, वेल रेप्यूटेड स्कूल नहीं थी, जहाँ का प्रोटोकॉल्स डिफरेंट था एंड एवरीथिंग। तो कहीं ना दिल में एक चोट सी लगी रहती थी, एक नमनेस सी थी बच्चों को देख के। हमेशा ये लगता था जल्दी एडमिशन हो जाए। भरोसा गुरुश्री पे बहुत ज़्यादा था, विश्वास, और आज भी है, हमेशा रहेगा, हर पल, हर वेले, हर जन्म रहेगा गुरुजी और माता जी पे भरोसा। पर है तो हम इंसान ही ना, तो टेंशन बहुत करने लगते हैं।
तो टेंशन इस बात की होने लगी थी कि यहाँ इस कंट्री में क्रिसमस हॉलीडेज शुरू होने वाली है और तब तो ऑफिसेज बंद हो जाती है और नेक्स्ट ईयर जब स्कूल खुलेगा तो दिल में यही इच्छा थी कि बच्चे एक रेप्यूटेड स्कूल में जाए और ये ट्रांजिशन पीरियड वाले स्कूल में ना रहे, क्योंकि बच्चे भी वहाँ खुश नहीं थे। अब देखिए आप चमत्कार संगत जी गुरु जी का। सबसे पहले तो ना गुरु जी ने, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन करती रहती थी, बैठी रहती थी गुरु जी के सामने, स्वरूप के सामने। शायद ये कह लो कि माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी अगर गलती से कुछ गलत बोल जाऊँ। शायद ये कह लो कि दिल ही दिल कुछ उम्मीदें थी जो गुरु जी जानते हैं, पर शायद मैंने स्ट्रांगली अरदास नहीं करी थी। बट हाँ, कभी कभी कहने भी लगती थी कि गुरु जी क्यों इतना टाइम लग रहा है, क्यों रिप्लाई नहीं आ रहा है, क्यों कुछ हो नहीं रहा है। पर उम्मीद थी कि 3-4 साल वेट नहीं करना पड़ेगा, हो जाएगा। ये एक विश्वास गुरु जी ने जगाया हुआ था दिल में, माता रानी ने भी। अब आप देखिए संगत जी, सबसे पहली बात, गुरु जी ने एक सत्संग सुनवाया और सत्संग हमेशा हमारे सिचुएशन से रिलेटेड होते हैं। उससे गुरुजी हमें संकेत देते हैं ना, और गुरुजी हमें बता भी देते हैं कि आगे आगे क्या होना है। तो संगत जी एक पुराने संगत जी का सत्संग था और वो सत्संग तब का था जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे। तो दिल्ली के अंकल आंटी जी गुरुजी के चरणों में बैठ के गुरुजी को साक्षात, जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में चोले में थे, तो दिल्ली की एक अंकल आंटी जी का ये सत्संग है जिन्होंने गुरुजी से ये कहा, सिर्फ सत्संग में यही सुनवाया गुरुजी ने मुझसे, कि वो दिल्ली के अंकल आंटी जी गुरुजी से ये कह रहे हैं कि गुरुजी, हम तो बहुत ही वेल एजुकेटेड, वेल रिनाउंड स्कूल से ग्रेजुएट हमने स्कूलिंग की हुई है, लेकिन हमारे बच्चे बड़े डाउन मार्केट स्कूल में हैं। गुरुजी प्लीज़ मेरे बच्चों का आप अच्छे स्कूल में एडमिशन एनरोलमेंट करवा दीजिए। और गुरुजी हंस पड़े उन दिल्ली वाले अंकल आंटी जी की बात सुनकर। और फिर गुरुजी ने उनसे हंसते हुए ये कहा उस सत्संग में कि चल दस कौन सी स्कूल में, सॉरी संगत जी मुझे पंजाबी अच्छे से नहीं आती, तो गुरुजी ने उनसे ये कहा कि चल तू बता कि कौन से स्कूल में तेरे बच्चों के एडमिशन करवाना है, मैं अभी करवा देता हूँ। मतलब गुरुजी आशीर्वाद दे देंगे, तो ऑब्वियसली गुरुजी तो साक्षात शिव जी स्वरूप है, जब उनका आशीर्वाद मिल जाए तो वो तो पत्थर की लकीर है। तो ये सत्संग के ज़रिए गुरुजी ने मुझे उस सत्संग के मैसेज में ये बताया था संगत जी, सॉरी संगत जी अगर बोलने में भूल हो जाए, मुझे ध्यान से याद नहीं है, लेकिन जो उसका हेडलाइन, सत्संग की जो हेडलाइन थी वो ये थी, इसमें तेरे लिए गुड न्यूज़ है, संकेत है। तो ये सत्संग सुनवा के गुरुजी मुझे इनडायरेक्टली ये कह रहे थे कि अरदास कर ले अपने बच्चों के लिए, और गुरुजी को पता है कि कौन सी चीज़ किस वजह से कुछ काम अटके पड़े हैं, ये गुरुजी जानते हैं। सॉरी संगत जी, एक अलग सत्संग है, जब गुरुजी का आदेश होगा मैं बताऊंगी कौन सी वजह से हमारे कुछ काम अटके पड़े हैं। और मैं ये कह लूँ कि 3 मेन मेरी अरदास है, उसमें से एक अरदास तो आज गुरुजी ने पूरी कर ली। फ्रॉम द टाइम जब से हम इंटरस्टेट मूव हुए, यानी कि दूसरे शहर मूव हुए, 3 दिल में ख्वाहिश है, इच्छा है, अरदास है इन टर्म्स ऑफ सेटल डाउन। एक ज़िंदगी जीने के लिए हमें सेटल डाउन होना बहुत ज़रूरी है बच्चे और परिवार के साथ। तो उसी के रिलेशन में 3 ख्वाहिशें हैं, 3 अरदास है गुरुजी के चरणों में, जो मैं अब बता रही हूँ अरदास है, पर गुरुजी जब सब जानते हैं। तो संगत जी, कमिंग बैक टू, मतलब सत्संग जो मैं बता रही थी आपको, गुरुजी तब मुझे सत्संग के माध्यम से ये कह रहे थे कि बच्चे अपनी अरदास कर ले। बट उस सत्संग के माध्यम से ना मैंने सिर्फ यही कहा, गुरुजी जैसे कितने लकी हैं ये दिल्ली वाले अंकल आंटी जी, जो आपको फिज़िकल फॉर्म में आपके चरण दबा करके अरदास कर रहे हैं और इनकी इच्छा पूरी भी हो गई। मतलब गुरुजी ने इतना अच्छा करियर सेट किया उन अंकल आंटी जी के बच्चों का, अच्छी स्कूल में एडमिशन करवा दिया और अच्छा करियर सेट करवा दिया। तो मन ही मन जब हम सत्संग सुनते हैं तो मन ही मन दिली ख्वाहिश ये भी थी कि गुरुजी कितने लकी हैं ये दिल्ली वाले अंकल आंटी जी। गुरुजी काश मेरे भी हम पर भी सॉरी मैंने कहा गुरुजी भी हम पर भी ऐसी ही मेहर बरसाए। अब देखिए, मैंने फॉर्मली जैसे अरदास करते हैं, मुझे सच बताऊं तो 1-2 दिन पहले पता चला कि अरदास सही तरीके से करते कैसे। और ये जब मैं सत्संग सुनाऊंगी, ये मैसेज किसी फैमिली की तरफ गुरुजी भेज रहे हैं। तो
संगत जी, फिर उसकी बात आई गई हो गई और मैंने गुरुजी के चरणों में, जैसे नॉर्मली हम दिली ख्वाहिश होते हैं शायद वैसे ही गुरुजी के स्वरूप के सामने, मतलब उन्हें पता था मैं ज़्यादा टेंशन में हूँ एनरोलमेंट की वजह से, बच्चों की अच्छी स्कूल की एडमिशन की वजह से, एनरोलमेंट की वजह से। अब गुरुजी ने ना कल एक मैसेज संगत जी सत्संग के माध्यम से हेडलाइन पे एक मैसेज दिया था कि बच्चे कल सुबह एक कॉल आएगी तुझे, और वो कॉल तेरे लिए बहुत बढ़िया गुड न्यूज़ लेकर आएगी, और इतनी बढ़िया गुड न्यूज़ लेकर आएगी कि तू शुक्राना करते नहीं थकेगी। और संगत जी, मैं ना सोचती रह गई, मैंने कहा पता नहीं ये मैसेज कौन सी कॉल की बात कर रहे हैं गुरुजी। और गुरुजी ने वो सत्संग सुनवाया भी मुझसे और मैंने सत्संग सुना भी। और संगत जी, 1 मिनट, सॉरी मैं माफ़ी चाहती हूँ, इससे पहले ना गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया मुझे, जिसमें गुरुजी ने बताया कि विधि से अरदास कैसे करते हैं। तो गुरुजी ने ये बताया संगत जी कि गुरुजी के स्वरूप के समक्ष हम मंदिर में, जहाँ गुरुजी का स्वरूप स्थापित किया होता है, जहाँ साक्षात गुरुजी मंदिर में बस विराजमान है, गुरुजी के स्वरूप के समक्ष हमें कोई भी एक प्रण लेना है। जैसे कि गुरुजी मैं हर रोज़ 108 बार, जैसे कि फॉर एग्जांपल, या ये कह लीजिए कोई ये कह दे कि 108 बार मंत्र जाप करूँगी, या सुखमनी साहिब जी का पाठ रोज़ चलाऊँगी जब तक अरदास पूरी ना हो, या चौपाई साहिब जी का पाठ चलाऊँगी रोज़, या जपजी साहिब जी का पाठ चलाऊँगी। तो ये एक सत्संग के माध्यम से मुझे गुरुजी ने बताया कि अरदास ऐसे करते हैं। अब देखिए कितनी नादान बुद्धि है संगत जी कि अरदास के बारे में बता कर भी ना मैंने अरदास नहीं करी गुरुजी के सामने। तो माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, मतलब सत्संग सुन लिया और समझ लिया, और जिस बात के लिए मैं इतनी चिंतित थी, इतनी टेंशन में, तो उस बात के लिए मैंने उस दिन अरदास नहीं करी, क्योंकि मैं रात में सुन रही थी सत्संग, तो शायद मेरे ध्यान में भी नहीं रहा, लेकिन मैंने ये अरदास की विधि सुन ली। अब आप आगे देखिए संगत जी, फिर उसके बाद एक नेक्स्ट सत्संग जो मुझे सुनवाया गुरुजी ने, जो मैंने अभी बताया, गुरुजी ने कहा बच्चे एक कॉल आएगी कल, और वो कॉल तेरे लिए इतनी बड़ी गुड न्यूज़ लेकर के आएगी कि तू शुक्राना करते नहीं थकेगी। अब आज सुबह की बात है संगत जी, फिर मैंने वो सत्संग सुना और गुरुजी का सत्संग सुन के शुक्राना किया। आज सुबह जैसे नॉर्मली रिचुअल के हिसाब से हम नहा धोकर पूजा करते हैं शिव जी की, शिवलिंग की, गुरुजी ने हमारे यहाँ गुरुजी की आशीर्वाद से शिव जी की स्थापना करवाई, शिवलिंग की स्थापना करवाई है। तो गुरुजी की सेवा और शिवलिंग की पूजा गुरुजी के आदेश से, उनके आशीर्वाद से हर रोज़ घर पे होती है। तो सॉरी गुरुजी, कभी कभी लेडीज़ प्रॉब्लम की वजह से मैं मंदिर में नहीं आ पाती, बट हाँ अदरवाइज़ मोस्टली जो रिचुअल के हिसाब से जो प्रेयर होती है वो हर रोज़ होती है। पर आज सुबह जब मैं मंदिर में गुरुजी की सेवा कर रही थी, पूजा कर रही थी संगत जी, आप यकीन मानिए गुरुजी ने मुझे ये आदेश दिया कि हम घर पे ना सरसों का तेल भी था, तिल का तेल भी था। दिवाली के टाइम पे गुरुजी की एक अलग सत्संग है संगत जी, दिवाली के टाइम पे गुरुजी ने कभी सरसों के तेल में, कभी तिल के तेल में, घी के दिए, ये ऐसे अलग अलग गुरुजी ने दिए करवाए थे। तो सरसों का तेल भी घर था, तो गुरुजी ने आज मुझे कहा नहीं आज ना सरसों का तेल का दिया कर ले। तो घी की रेडीमेड बाती थी, उसमें सरसों का तेल, और गुरुजी फिर कह रहे अब जा किचन में और 2 क्लोव्स यानी कि लौंग, जिसके फूल बने होते हैं, जो पूरी होती है, मतलब खंडित नहीं होती, लौंग जिनके ऊपर फूल भी होते हैं, वो 2 लौंग भी दिए में सेट कर लें, और उसके बाद दिया प्रज्वलित कर और अपनी अरदास कर ली। ये गुरुजी के स्ट्रॉन्ग मैसेज थे, मुझे स्ट्रॉन्ग भाव दे रहे थे, स्ट्रॉन्गली टेलीपैथिकली बता रहे थे। पहले तो मैंने वो रेडीमेड घी की बाती रखी दिए में, फिर उसके बाद गुरुजी कह रहे हैं कि आज ना सरसों की तेल से दिया कर। फिर मुझे वापस किचन में भेजा, गुरुजी ने कहा कि 2 लौंग लिया, पूरी लौंग जिसमें फूल हो ऊपर,
और कहा कि गुरुजी ने कहा दिए में अभी ये भी रख दे और अपनी अरदास कर। तो दिया प्रज्वलित करके मैंने अरदास करी और मैंने दिल से गुरुजी ने भाव दिए संगत जी, मैंने वही अरदास करी कि गुरुजी बस यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चों का ना बस अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाए। प्लीज़ गुरुजी इनका करियर आप ही के चरणों में। मुझे पता है आप बैठे हो तो हमें चिंता की कोई फिक्र नहीं है, बट एज अ मदर बता रही ना, बार बार नादान बच्चे हैं हम गुरुजी के। तो संगत जी आप यकीन मानिए, बस एक ही अरदास मैंने बार बार करी, गुरुजी बस एक ही जब गुरुजी मुझे भाव देकर पूछ रहे हैं, जो 2 स्कूल में बात चल रही थी कि कौन सी स्कूल में एडमिशन करवाना है, और मैंने गुरुजी से ये कहा गुरुजी आप ही के चरणों में हमारे जीवन की डोर है, आपने ही बच्चों का करियर सेट किया है, आप ही ने सजाया है, आप ही ने संवारा है, आप ही जानो कि इनकी भलाई और इनका अच्छा करियर, प्रोग्रेसिव करियर किस स्कूल में लिखा हुआ है आपने। तो जो आपकी इच्छा, जो आपकी मर्जी, वहीं आप एडमिशन एनरोलमेंट वैसी स्कूल में करवाइएगा। अब संगत जी दिया करके आज गुरुजी ने मुझे एक किसी सत्संग के माध्यम से कहा था कि आज घर में जपजी साहिब का पाठ, दुख भंजनी साहिब का पाठ और सुखमनी साहिब का पाठ, ये 3 पाठ करना चाहिए लगातार घर में। नेगेटिविटी, जपजी साहिब का पाठ तो बहुत ज़्यादा गुरुजी कहते हैं कि बहुत अच्छा है अगर घर में आप लगा कर रखो। मुझे वैसे पंजाबी नहीं आती, पर मैं यूट्यूब के माध्यम से जपजी साहिब का पाठ लगा कर के सुनती हूँ, तो कहते हैं उससे सारी नेगेटिविटी भाग जाती है। दुख मंजनी साहिब, सॉरी संगत जी अगर बोलने में भूल हो जाए, मंजनी साहिब जी का पाठ और सुखमनी साहिब जी का पाठ, और पहले मुझे चौपाई साहिब जी का पाठ भी बताया था गुरुजी ने। तो आज जपजी साहिब का पाठ मैंने करा। रेगुलर जो पूजा हम करते हैं, जैसे शिव जी की आरती, शिव चालीसा, फिर मेरी माता रानी जी की आरती और हनुमान जी चालीसा भी गुरुजी ने कही है हर रोज़ पढ़नी है। तो ये करने के बाद हमने जपजी साहिब का पाठ मैंने लगाया और उसके बाद मैंने चौपाई साहिब जी का पाठ लगाया। अब आप देखिए संगत जी, गुरुजी ने बताया ही था और आज मैंने पहली बार जपजी उनकी मतलब वो आज से शुरू किया था जपजी साहिब जी का पाठ और चौपाई साहिब जी का पाठ, और मेरे हस्बैंड अंकल जी का फ़ोन आ गया और कह रहे गुड न्यूज़ है। अब चमत्कारी बात देखिए संगत जी कि वो स्कूल वाले डील मुझसे करते थे, मीनिंग कोई भी इंक्वायरीज़ हो फॉर्म से रिलेटेड या कोई डॉक्यूमेंट्स, रिजल्ट्स, जो डॉक्यूमेंट्स उन्हें मंगवाने पास रिकॉर्ड स्कूल के, तो वो हमेशा मेरे फ़ोन पे फ़ोन किया करते थे संगत जी। अब आप यकीन मानिए, मैं खुद हैरान हूँ इस बात से कि मेरे हस्बैंड अंकल जी का फ़ोन आया और मेरे हस्बैंड अंकल जी को उन्होंने मैसेज किया था कि आपके बच्चों का एनरोलमेंट प्रोसेस प्रोग्रेस हो गया है एंड देयर इज़ स्केड्यूल्ड प्रिंसिपल इंटरव्यू उन्होंने स्केड्यूल किया है और आप कैलेंडर में जाके डेट चूज़ कर लीजिए। और संगत जी प्रिंसिपल इंटरव्यू का डेट देखिए, आप गुरुजी की चमत्कार देखिए, गुरुजी की मेहर देखिए। मैं खुद हैरान हूँ। हैरान तो हम हर चमत्कार, मतलब हर चमत्कारिक स्वरूप से जब गुरुजी हमें दर्शन देते हैं और हर चमत्कार करते हैं तो हम यकीन नहीं होता कि हम नादान बच्चों पे इतनी मेहर बरसा रहे हैं गुरुजी साक्षात शिव जी। अब जो कैलेंडर में डेट आई थी इंटरव्यू की जो हमें चूज़ करनी थी, तो फर्स्ट डेट थी 25 नवंबर जो हमें चूज़ करनी थी, मतलब कि 2 + 5 = 7। संगत जी 7 नंबर की ब्लेसिंग गुरुजी ने हम सबको दे रखी है, शुक्राना मेरे मालिक। तो गुरुजी देखिए कैसे आगे आगे बताते हैं कि देख कैसे आगे आगे काम बने हैं तेरे, और कैसे मेहर बरसाते हैं और कैसे आशीर्वाद देते हैं चमत्कारिक रूप से। तो 2 + 5 = 7। और संगत जी ये देखिए 25 नवंबर अगले मंडे है, मंडे शिव जी का वार, गुरु जी का वार, भोलेनाथ जी का वार, तो उस दिन तो उनकी कृपा और भी डबल बरसती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हैरानी की बात यह है गुरु जी ने जो कहा था कि आज एक कॉल आएगी और तेरे लिए इतनी बड़ी गुड न्यूज़ लेके आएगी कि तू शुक्राना करते नहीं थकेगी। संगत जी जैसे सर से इतना बड़ा बोझा हटा दिया गुरुजी ने, और कॉल आई तो भी मेरे हस्बैंड अंकल जी को सेवा दी थी उन्होंने। और हैरानी की बात मुझे अभी भी ये हो रही है कि
हस्बैंड अंकल जी को मैसेज कैसे आ गया, क्योंकि गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से कहा था एक कॉल आएगी, कॉल से गुड न्यूज़ मिलेगी। तो गुरुजी की कही हुई बात तो सत्य वचन है, पत्थर की लकीर है। तो वो मैसेज या ईमेल मेरे हस्बैंड अंकल जी को आया और देखिए चमत्कार आगे। जैसे ही मेरे हस्बैंड अंकल जी ने ये कहा कि गुड न्यूज़ है, गुरुजी ने पहले ही मेरे मुंह से ना सत्संग करा दिया। मैंने अपने हस्बैंड अंकल से कहा मुझे पता है स्कूल से आपको फ़ोन आया होगा या मैसेज आया होगा और बच्चों का स्कूल में इस वाले स्कूल में एडमिशन हो गया होगा। तो संगत जी, जिस स्कूल का मैंने नाम लिया था वो थोड़ी सी लो रैंकिंग है एज़ कम्पेयर टू जिस स्कूल से फ़ोन आया था। मतलब जिस स्कूल का मैंने नाम लिया था वो सेकंड रैंक पे है, और जिस स्कूल से फ़ोन आया था और एडमिशन होने जा रहा है एनरोलमेंट गुरुजी की कृपा से, माता रानी की कृपा से, वो नंबर 1 यानी कि टॉप रैंक पे है। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल जी कह रहे नहीं, वो सेकंड नंबर वाली स्कूल नहीं है, ये टॉप रैंकिंग स्कूल में एडमिशन हो रहा है। वहाँ से कॉल आ रहा था। और संगत जी, क्या बताऊँ मैं आपको कैसे गुरुजी अपने आप अरदास करवाते हैं तरीके से, विधि से। कैसे गुरुजी अरदास पूरी भी करते हैं, हमसे करवा कर जो भी बाधाएं कष्ट आ रही हैं वो दूर करके हम पर मेहर भी बरसाते हैं। मतलब कहते हैं ना, जैसे हमारे मम्मा कहते हैं कि चल आजा, आज तुझे क्या खाना है किचन में, मैं वही बनाऊं, और बैठकर हमें खिलाते भी हैं अपने हाथों से जब भी हम मैके जाते हैं, या पहले जब हम छोटे थे। तो वही वाली बात है, गुरुजी हमारे भले के लिए हमसे अरदास भी करवाते हैं, हमें सिखाते भी। अगर हम चूक जाते हैं तो वो मिस आउट किया हो या हम चूक जाते हैं तो गुरुजी हमें और नई तरीके से भाव देकर बताते हैं, चल अरदास कर ले, चल अरदास कर। अरदास करवाने के बाद विधि से वो अरदास तुरंत गुरुजी पूरी भी करते हैं। शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, मैं क्या बताऊँ, क्रिसमस हॉलीडेज अब शुरू हो रही थी नेक्स्ट वीक से या कुछ ही दिनों में, तो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि अब अगले साल भी क्या बता बच्चे। उम्मीद थी, विश्वास थी। सच बताऊँ, मैं गुरुजी के सामने समक्ष बैठी हूँ कि गुरुजी बैठे हैं, माता रानी बैठे हैं, चमत्कार तो ज़रूर होगा। लेकिन इतनी जल्दी और ऐसे विधि से अरदास करवा के गुरुजी ने जिस तरह चमत्कार किया, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कहाँ तो बच्चे 3-4 साल की वेटिंग लिस्ट में हैं, और कहाँ तो हम गुरुजी की संगत, गुरुजी के बच्चे, गुरुजी की मुट्ठी भर संगत। कैसे मेहर करते हैं, कैसे गुरुजी हमारे अच्छे नसीबा लिखते हैं। गुरुजी के ये भी मैसेज आ रहे थे, जो तेरे नसीब में नहीं लिखा है वो भी मैंने अच्छा लिख दिया है, तो शुक्राना नहीं करते थकेगी। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे मालिक। मेरे बच्चों की तरफ से भी शुक्राना। आप ही के बच्चे हैं गुरुजी, आप ही को उनका करियर आगे प्रोग्रेसिव बनाना है, उनका करियर सेट करना है। और जैसे मेहर आपने इस घर के बच्चों पे, आपके बच्चों पे बरसाई है, वैसे ही सारी संगत परिवार के बच्चों पे बरसाना गुरुजी। सब पे आपके आशीर्वाद भरे हाथ बरसाना, सबके आपके आशीर्वाद भरे हाथ रखना और मेहर बरसाना गुरुजी। सरबत का भला करना, सरबत का भला करना मेरे मालिक। संगत जी, सत्संग मैंने गुरुजी के आदेश से आपसे शेयर किया है, लेकिन गुरुजी एक और चीज़ बुलवा रहे हैं मुझसे कि इस सत्संग के माध्यम से किसी फैमिली की, संगत परिवार के यहाँ मैसेज पहुँचे कि अरदास कैसे करते हैं। और अगर कोई काम अटके पड़े हैं अगर आपकी फैमिली में, तो 3 पाठ जो गुरुजी ने बताए हैं, जपजी साहिब जी का पाठ, जपजी साहिब जी का पाठ आप चला करके रखें, सुखमनी साहिब जी का पाठ और भंजनी साहिब जी का पाठ। सॉरी संगत जी अगर बोलने में गलती हो जाए। और पहले मुझे संगत जी गुरुजी ने बताया था चौपाई साहिब जी का पाठ भी चला कर रखना है। और संगत जी, इसी के साथ मैं एक चीज़ और बताती हूँ कि गुरुजी ना, आज ये तीसरा दिन है शायद या दूसरा दिन है, गुरुजी अपने आप सत्संग के माध्यम से शिव पुराण की भी सेवा दे रहे हैं। मतलब शिव पुराण एक संगत परिवार जो है वो बड़े अच्छे से पढ़ करके हम सारे संगत जी को सुनवाते हैं गुरुजी की ब्लेसिंग्स के साथ। तो अपने आप में ये इतनी बड़ी मेहर है कि अगर आप घर पे चला कर भी रख लो, बच्चों के कानों में भी उनके शब्द पढ़े शिव पुराण के, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। तो शुक्राना मेरे मालिक, शिव पुराण सुनवाने के लिए ये अपने आप में एक बहुत ही पुण्य का काम है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, जो गुरुजी की मेहर बरसी आज,
तो ये मैं और 3 शुक्राना और आगे शुक्राना करना चाहूँगी इस बात के लिए, सॉरी गुरुजी, इस बात के लिए कि संगत जी आज देखिए वाइट बटरफ्लाई के स्वरूप में गुरुजी आजकल हमारे अंग संग आए थे और कहते हैं यूनिवर्स की एक मैसेज में मैंने पढ़ा था कि वाइट बटरफ्लाई जब आपके आसपास होती है तो ये एक इंडिकेशन है कि जो आपकी हेल्थ पे या कोई कष्ट है जो आपके ऊपर यूनिवर्स की मेहर है, वो कष्ट आपके अपने भगवान जी काट रहे हैं और यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यानी कि भगवान जी। और हमारे भगवान जी तो हमारे गुरु जी हैं, हमारे साक्षात शिव जी स्वरूप गुरु जी हैं। तो गुरु जी वाइट बटरफ्लाई के स्वरूप में बहुत ही ज़्यादा अंग संग आए हैं, शुक्राना मेरे मालिक, और हर पल हर वेले दर्शन देते हैं। पर संगत जी ये जो गुड न्यूज़ आई है वो चमत्कारिक रूप से गुरुजी ने ही गुड न्यूज़ की मेहर करी है। अब आप देखिए संगत जी, वरांडा में हमारे बैकयार्ड में भी वाइट बटरफ्लाई के साथ आज एक गोल्डन बटरफ्लाई भी थी, जो कि काफ़ी अरसे के बाद आज दर्शन हुई है गोल्डन बटरफ्लाई स्वरूप में। शुक्राना मेरे मालिक। और कहते हैं जब गोल्डन बटरफ्लाई स्वरूप में दर्शन हो तो एक नया लाइफ का बहुत अच्छा चैप्टर शुरू होने वाला है, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। तो गुड न्यूज़ तो मिल गई और वाकई में बहुत अच्छा ब्लेसिंग भरा नया चैप्टर शुरू करवा रहे हैं गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक, बेअंत शुक्राना। बहुत सारे आशीर्वाद और झोलियाँ हमारी आशीर्वाद से भरने के लिए बेअंत शुक्राना। सर्वत का भला करना मेरे मालिक, सर्वत का भला करना। संगत जी आज गुरुजी ने बहुत अरसे के बाद कबूतर स्वरूप में, और आप सब जानते हैं जब गुरुजी कबूतर स्वरूप में दर्शन देते हैं तो वो कबूतर स्वरूप बहुत ही डिफरेंट स्वरूप होता है। उसमें भी गुरुजी ने आज हमारे वरांडा में और बैकयार्ड में दर्शन करवाए। गुरुजी कब से मुझे कह रहे थे दाना डाल दे, दाने डाल दे बाहर जाकर, मैं जा नहीं पाई और थोड़ी देर में देखा तो संगत जी गुरुजी स्वरूप में, जो कबूतर स्वरूप में गुरुजी दर्शन देते हैं, वो कबूतर स्वरूप मेरे बैकयार्ड में ही था। तो मैंने गुरुजी से माफ़ी भी मांगी, लेकिन बाहर जाके देखा तो कल के दाने भी थे। तो मैंने माफ़ी मांगी और ये मैसेज भी गुरुजी किसी फैमिली में पहुंचा रहे हैं कि कबूतरों को पक्षियों को दाना डालें, इससे न जाने कितने पुण्य बनते हैं और कितने आगे आगे गुरुजी काम बनवाते हैं। तो ये भी एक मैसेज दे रहे हैं गुरुजी। संगत जी आज गुरुजी ने कड़ा प्रसाद भी बनवाया और यकीन मानिए इतना स्वाद कड़ा प्रसाद, इतना स्वाद कड़ा प्रसाद कि बस जैसे साक्षात सचखंड का प्रसाद बना हुआ गुरुजी ने बनवाया। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना। और संगत जी गुरुजी ने आज ओम दर्शन में भी दर्शन करवाए, ये भी एक साक्षात इनकी मेहर बरसी है। और संगत जी सबसे बड़ी बात, चंदन महक स्वरूप में गुरुजी ने इतने प्यारे, जैसे ही मैं सत्संग करने मंदिर में अभी आ रही थी, इतने प्यारे चंदन महक स्वरूप में गुरुजी ने दर्शन करवाए। तो ये सारे गुरुजी के चमत्कार। गुरुजी ने बताया बच्चे हम अंग संग आए हैं, फिर भी आप चिंता करो, ये मैसेज किसी परिवार तक पहुंच रहे हैं, प्लीज़ चिंता ना करें। बस गुरुजी यही कहते हैं गुरुजी को अपना काम करने दो। गुरुजी पहले कष्ट कटवाते हैं और जब हमारे कष्ट कट रहे होते हैं संगत जी, तो गुरुजी कहते हैं बस इतना करो कि सिमरन करते जाओ, मंत्र जाप करते जाओ। और सत्संग के माध्यम से हमें मैसेजेस गुरुजी उपाय बताते रहते हैं। तो बस संगत जी कहीं किसी संगत परिवार पे आज बहुत सारे मैसेजेस और उपाय गुरुजी ने बताए सत्संग के माध्यम से। गुरुजी इस सेवा बख्शने के लिए बहुत बहुत शुक्राना आपका। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना आप सभी का भी। गुरुजी मैसेज दे रहे हैं बहुत जल्द आप सबके घर जिनकी अरदास आप लोगों ने कर रखी है गुरुजी के सामने, जिन जिन फैमिली से बहुत जल्दी अरदास आपकी पूरी होगी। गुरुजी आप सबको भी बहुत सारा ब्लेस करेंगे। गुरुजी सर्वत का भला करना, सबकी झोलियाँ खुशियों से भरना, सारे संगत परिवार का भला करना और सारे संगत परिवार पर आपकी मेहर बरसाना, आशीर्वाद भरे हाथ सदैव रखना और हमारी बाँह पकड़ कर रखना गुरुजी, सच्चे रास्ते पे चलाना और हमारा विश्वास बनाए रखना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, बेअंत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि 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 शुक्राना।
संगत जी, गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं साथ में मिलके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिक। वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी। लव यू गुरु जी, लव यू लव यू लव यू लव यू गुरु जी। सुनो अंकल जी, बहुत बहुत शुक्राना आपके प्लेटफॉर्म पे हमारा, आप जो सेवा दे रहे हो सबसे पहले उसके लिए, और आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से, आपके यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से जो आप शुक्राना सत्संग सारे संगत परिवार पे शेयर करते हो, संगत परिवार के साथ शेयर करते हो, इसके लिए बेअंत शुक्राना आपका भी। गुरु जी आपको और आपके परिवार को सदैव खुश रखे, खुशियाँ आपके घर में हमेशा अपार बरसती रहे, और गुरु जी आप सबकी झोलियाँ खुशियों से भरे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। लव यू गुरु जी, लव यू लव यू लव यू लव यू गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7035। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं सत्संग करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यह मेरा गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि अपना शुक्राना सत्संग। संगत जी, यह मेरा तीसरा सत्संग है। संगत जी, जब से हम गुरु जी से जुड़े अच्छा ही अच्छा हो रहा है। परिवार में भी काफ़ी सुख शांति है। हम सारा परिवार गुरु जी का जल प्रसाद पीते हैं और सुबह शाम गुरु जी को भोग लगाते हैं। गुरु जी की कृपा हमारे ऊपर ऐसी ही बनी रहे और गुरु जी सब पर अपनी कृपा ऐसे ही बरसाना। अब मैं सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ। गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2791। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सत्संग जी, जय गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है। मैं जयपुर से बात कर रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना सत्संग जी। यह शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, अब मेरे मन में कोई टेंशन नहीं रहती। सब मालूम है कि हर पल हर दिन आपको शुक्राना देती रहूँ और आपका आशीर्वाद मिल जाएगा। मैं अक्सर घर में ही रहती हूँ और घर के कामकाजों में बिजी रहती हूँ। कभी कभी अपने छोटे भाई बहन और माँ से बात कर लेती हूँ। मुझे हमारे घर की बालकनी में रोज़ ग्रे कबूतर दिखते हैं, पर वाइट नहीं दिखे कभी। अभी आपके आशीर्वाद से गुरुजी हम घूमने गए थे और वहीं मैंने सफ़ेद कबूतर भी देखे और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी की भी बोला। और मैंने अपने बेटे और बेटी की अरदास भी लगाई है आपको, और मुझे पूरा विश्वास है आप जल्द ही पूरा करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्यारी संगत जी को भी शुक्राना। मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अब मैं आगे ये भी कहना चाहूँगी कि हम गुरुजी की कृपा से साउथ घूमने गए थे और उसका प्रोग्राम भी गुरुजी ने ही बनवाया था। वहाँ इतनी बारिश हो रही थी कि फिर भी हमें काफ़ी वक्त मिला था अच्छे से घूमने फिरने का। और पर हुआ यह कि मुझे बुखार भी आ गया था, लेकिन मुझे यह पूरा विश्वास था कि गुरुजी आप मेरे अंग संग हैं। यह सोचकर मैं कभी परेशान नहीं हुई। आपने जल्द ही मुझे ठीक भी कर दिया था। हालांकि मुझे डर था अंदर से कि मेरा मेडिकल चेकअप भी ड्यू था, उसका रिज़ल्ट अच्छा आए, यह मेरे दिमाग में हमेशा फ़िक्र रहती थी। और अगले दिन सुबह ही मुझे उठने के साथ ही मैंने आपका मंत्र शुरू कर दिया था
और हर वक्त मैं वही बोलती रही थी जब तक मेरे सारे टेस्ट होते रहे और जब तक डॉक्टर साहब ने मेरी सारी रिपोर्ट्स देखकर क्लियर नहीं कर दी और मेरा बहुत अच्छी रिपोर्ट्स आई थी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपके अलावा और कोई भी मेरे साथ इस तरह का यह मिरेकल नहीं कर सकते। गुरुजी आप ही हैं जो मुझे यहाँ तक ले आए हैं और जब भी मेरी तबीयत ख़राब होती है मुझे आप ही हिम्मत देते हैं। अब दिल में भी मेरे बहुत कुछ हमेशा बना रहता है कि अब कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता। आप जो हैं हमारे साथ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। अब मैं इसी के साथ अपना दूसरा सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1858। जय गुरुजी। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा से, गुरु जी के हुक्म से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का तो मतलब हमेशा ही गुरु जी की इतनी मेहर और कृपा रही है और जन्मों जन्मों से गुरु जी अंग संग है, बाय बर्थ गुरु जी का अंग संग है और इतनी डिवाइन पावर मतलब हमारे रक्षा करती है, हमारे अंग संग रहती है, हमारे सारे काम पूरे करवाती है। तो गुरु पा का बेहद बेहद शुक्राना करना चाहती हूँ। और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी ऐसा है मतलब मेरे साथ अभी रिसेंटली ये चल रहा है कि ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर हुआ था और हुआ है इनफैक्ट। और गुरुजी मेरे को पल पल बचा रहे हैं और कहते हैं कि ये बहुत पुराना ब्लैक मैजिक है और ये मारण क्रिया रोज़ होती है मेरे ऊपर। रोज़ गुरुपा मेरे को लाइफ ब्लेस कर रहे हैं और मेरे हस्बैंड पे भी वशीकरण हुआ है, उन पे भी कभी मारण क्रिया होती है तो गुरुपा उनको भी लाइफ ब्लेस करते हैं। और मतलब पल पल इतनी गुरुपा की ब्लेसिंग्स हैं कि मतलब काउंटलेस ब्लेसिंग्स हैं। और गुरुपा अंग संग रह करके मतलब ऐसे जो मारण क्रिया और ऐसे वशीकरण हुआ होता है उसके बावजूद भी मतलब होते हुए भी गुरुपा हमारी सब खुशियों का भी ध्यान रखते हैं, हमें सरप्राइजेस देते हैं, हमारी लॉटरी लगवाते हैं, मतलब हमारी खुशियों का इतना ध्यान रखते हैं कि हमें क्या खाना पसंद है और क्या सरप्राइजेस पसंद है। और मतलब इतनी कृपा बरसा रहे हैं ना गुरुपा, मेरिकल्स है ये पल पल के, हर एक सेकंड के। लाइफ ब्लेस तो गुरुपा ने मेरे को इतनी बार करी है कि मैं बता नहीं सकती। संकट कष्ट बीमारियां अपने ऊपर ले लेते हैं गुरुपा। अभी रिसेंटली मैं आपको शेयर कर रही थी जस्ट आज है 18 नवंबर जो मैं आपको शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ सोनू अंकल के प्लेटफॉर्म पे। तो मैं ये कह रही थी कि कल संडे था और कल मैंने मॉर्निंग मतलब 12-1 बजे करीब में भी मेरी नज़र पड़ी और मैंने देखा कि हमारे जैसे घर के बैक साइड में ऊपर जाल है, तो जाल और ऊपर जो टेरेस में बीच में एक शेड लगा हुआ है, ठीक है, तो बीच में थोड़ा सा गैप भी है। तो वहाँ पर जो है बीच में कबूतर वो मतलब एकदम फंसा हुआ था, या कहो कि वो मेरे को एक बहुत बड़ा कष्ट आया हुआ था या संकट आया हुआ था और मेरे को बचाने के लिए, मेरे को प्रोटेक्ट करने के लिए मतलब वो वहाँ पे अपनी प्रेजेंस मतलब गुरुपा ने मेरे को दिखाई। और मेरे को पता ही था कि ये मेरे पे जो है बहुत बड़ा कोई कष्ट है, संकट है और मेरे को मैसेजेस के थ्रू ये आइडिया था। तो मतलब जैसे ही मैंने ये सब मैंने जब कबूतर को देखा बीच में स्ट्रक हुआ तो मैंने बोला मतलब कैसे वो एकदम से मतलब मेरे को इतना रोना आ रहा था, इतना परेशान हो रही थी, या कहो कि गुरुपा मतलब अपनी मेरे को प्रोटेक्ट करने के लिए, मेरे अंग संग मेरे को प्रेजेंस अपना वो फील करवाने के लिए, हिम्मत देने के लिए कि मेरे को उसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। और राइट, तो मतलब कितना कष्ट वो अपने ऊपर ले रहे थे। वो एक मतलब जैसे होता है ना, एक शेड और जाल के बीच में थोड़ा सा गैप है, वहीं पर ही वो एकदम से पकड़ करके जैसे वो वहाँ पर थे। मेरे को दुख हो रहा था, मेरे को परेशानी हो रही थी कि कभी वो गिरे ना, कभी कोई कष्ट ना हो। तो मैं उसको देख रही थी, मॉनिटर कर रही थी, मंत्र जाप कर रही थी, शुक्राना कर रही थी गुरुपा।
और कल ये पूरे दिन ऐसे ही रहा। कल बल्कि हम लोग संडे को हमें कहीं जाना था हॉस्पिटल में किसी को देखने के लिए, हम वहाँ गए। तो उसके बाद भी देखा हम, मेरे ख्याल से 12:30 बज गए थे हमें रात को। तो मैंने देखा तो वो वहीं पर ही था। फिर इसके बाद आजकल क्या हो रहा है कि मेरा अमृत वेले के टाइम पे भी मेरी नींद नहीं खुलती। और मतलब मेरे को ड्यूरिंग द राइड जब हम लोग जा भी रहे थे या जब हम रास्ते में थे या वापस आए हैं, मतलब मैं डर डर के हम लोग मैंने वो सफ़र तय करा, कह सकते हैं कि मैं डर रही थी कि हम बस सुखी सुखाई जो है आराम से घर पे आ जाए वापस। तो ऐसे था। और फिर गुरु जी की कृपा से हम लोग आराम से आ गए। तो गुरु जी का बेहन बेहन शुक्राना। और इसके बाद जब रात को देखा तो भी वही वहीं पर ही था। उसके बाद मॉर्निंग में भी वो वहीं पर ही था। बट मैं उससे पहले एक और बात शेयर करना चाहती हूँ कि मैं आजकल जैसे मेरा अमृत वेला भी रुकवा रखा है, मेरा अमृत वेला भी रुकवा रखा है। तो मैं नहीं उठ पाती हूँ और मैं फिर बहुत अंदर से मेरे मन में डर भी होता है, बहुत सारी चीज़ें अंदर होती हैं, तो मैं नहीं कर पाती हूँ, चाह कर के भी नहीं हो पा रहा मेरा। तो मैं जब मतलब एकदम से एक आवाज़ आई बहुत अंदर, जैसे दिल को लगी वो आवाज़ बाहर, पता नहीं किसके रोने की आवाज़ थी, वो क्या आवाज़ थी। एकदम से जब तक मैं नहीं उठी तब तक वो आवाज़ थी, और उसके बाद जब मैं उठी हूँ तब वो आवाज़ बंद हुई है। मतलब ये बहुत बड़ा मिरेकल है कि मतलब मैं उस टाइम पे उठी, उस टाइम पे मैंने कुछ सत्संग गुरुजी ने सुनवाए मुझे। और पता नहीं बहुत बड़ा कोई कर्ज था मेरे ऊपर। फिर मैंने जो सत्संग सुने ना उस टाइम पर, मतलब ये बात होगी 4 बजे की, इतनी तेज़ आवाज़ आई किसी के रोने की, और मतलब कोई जानवर ही था। और मैं तब उठी हूँ, तब उसकी आवाज़ शांत हुई। और उसके बाद जब मैंने सुनने शुरू करी तो मेरे पास मैसेज जो सत्संग आया वो आया ब्लड डिफिशिएंसी का, कि मेरा जो ब्लड मतलब वो संगत का ब्लड लेवल जो था 12 से, और जैसे फीमेल्स का जितना 12 होना चाहिए तो उससे हाफ हुआ था, 6 हुआ था। तो मेरे को तो ये बहुत टाइम से अपडेट आ ही रहा था, मतलब गुरुपा ने मेरे को उपाय बताया था कि ये जो है ऐसे ब्लड लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा। तो मेरी नॉलेज में वो चीज़ थी। तो मैं उस चीज़ को कनेक्ट कर रही थी, और सडनली मेरे जो अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस और ऐसी फीलिंग आई कि मेरा गला जो है एकदम से वो हो रहा है, जैसे एकदम एकदम सांस, क्या कहते हैं, गला एकदम जैसे लग जाता है ना एकदम वीकनेस से, वैसे एकदम सा हो गया। अंदर मेरे को बहुत अजीब सा फील होने लगा। मैंने कहा ये तो मतलब मैं बस कैसे ना कैसे करके अभी रात को सरवाइव करूं। गुरुपा को मैंने अरदास करी कि मैं जो है अपना फ्रूट पे ध्यान देती हूँ, और मेरे को बस अभी आप ये जो है, और मैंने जो ये मॉर्निंग में भी अपना जो है कष्ट मॉर्निंग के टाइम भी मैंने देखा था तो वो वहीं पर ही था। ठीक है, ये सब हुआ। उसके बाद मॉर्निंग मतलब जब मैं 6 बजे उठी थी, बाहर गई तो 6 बजे भी जो है वो वहीं पर ही कबूतर था। इसके बाद ये सब हुआ। फिर मैंने ना क्या करा, जैसे थोड़ा सा सत्संग सुना और मेरे को अंदर से बहुत बेचैनी, बहुत परेशानी होने लगी, क्योंकि मेरे को हेल्प करने के लिए या मेरे प्रॉब्लम्स को समझने के लिए घर पे कोई अवेलेबल नहीं है। और दूसरा ये था कि मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती, किसी के हाथ का कुछ ले नहीं सकती। प्लस तीसरा पॉइंट ये था कि जो मेरे वहाँ पर कुछ ऐसे सीक्रेट्स इन द सेंस कि जैसे गुरुजी से रिलेटेड कोई चरण स्वरूप है या कोई भी स्वरूप है, मैं वो नहीं चाहती कि वो वहाँ तक पहुँचे। तो मैं इसीलिए जो थोड़ा सा वो कर रही थी कि मैंने बोला मेरे ना, मतलब मैं हमेशा यही हो जाता है कि ये लोग है ना, मेरे जो मैं शुक्राना कहीं पर नोट डाउन करती हूँ तो ये वहाँ तक पहुँच जाते हैं, सो दैट इनको हमारे जो है वो पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ ब्लेसिंग्स मिली है, कि वहीं पे उसको ख़राब करने लग जाते हैं। तो मेरे साथ अभी तक यही हुआ कि मैं जैसे आता है ना कि तुम अपनी गुप्त रखो ये सब चीज़ें, मैं गुप्त रखती हूँ, मैं उसे नोट डाउन करती हूँ, और वो नोट डाउन में ही वो जो है अपना उसे चुरा लेते थे। वो मेरे को बहुत टाइम तक तो पता नहीं चला, और जब मैं छुपाती थी और कई बार वो मौका देके उस चीज़ को उठा लिया करते थे। मैं कभी अपने साथ लेके जा रही हूँ, ऐसे ऐसे करके मेरे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर करके चलना पड़ता है। तो फिर मैं वो कर रही थी, और मेरे को उसी चीज़ का होता है कि मेरे जो नोट डाउन चीज़ें पड़ी हैं और मेरे को एकदम सडनली कुछ हो जाए तो मैं ये सब कैसे वो करूँगी। और मेरा जो अंदर से वीकनेस, आईज़ मेरी वैसी हो रही थी, तो मतलब गुरुपा ने मेरे को उसमें भी लाइवलेस करी, और वो आवाज़ मतलब मेरे दिल को इतनी लगी कि मेरे को उठाने के लिए वो आवाज़ आई कि तो उठ। और उसके बाद फिर मैंने जब सत्संग सुने और थोड़ा सा मेरे को अंदर से एकदम से घबराहट हुई, या कहूँ कि एक इंडिकेशन मिला कि मेरा ब्लड लेवल का है कुछ, तो मैं फिर एकदम से वहाँ पे जो भी मेरे रूम में एक आधा कोइंसिडेंटली फ्रूट पड़ा हुआ था और नाइफ भी मिल गया मुझे, तो मैंने वो चीज़ वो ली, और फिर मैं थोड़ा सा बेटर फील करने लगी विद टाइम। और
वो जो पिजन था वो 10 सवा 10 तक मॉर्निंग में, मंडे मॉर्निंग में वो वहाँ पर था। उसके बाद जब मैंने ऐसे ही अरदास करी गुरुपाल से कि मैंने कहा कि बहुत ठंड होती है और मतलब कोई कष्ट कोई संकट उस पर ना आए, पता चले मतलब कि मतलब वो जो गुरु जी का हुक्म है मैं उसका अवहेलना कहते हैं ना शायद, कि मैं उसके अगेंस्ट जाके कुछ नहीं करना चाहती थी। बट ये था कि जैसा गुरुजी का हुक्म है मतलब मेरे को प्रोटेक्शन के लिए, बट वो सेफ साइड में रहे करके। ठंड भी बहुत हुई एकदम से, अचानक से संडे को शाम को जो है ठंड शुरू हो गई यहाँ पर। तो मेरे को ये था कि बस वो सेफ साइड में रहे और शिवरिंग होती है और वैसे करके मतलब ऐसा मेरे को अंदर से ये भी फीलिंग आ रही थी कि कभी ऐसा ना हो कि वो एकदम से नीचे मतलब गिरे भी ना, मतलब लाइफ पे कोई रिस्क ना हो करके। तो मैं उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैंने भी गुरुपा से अरदास करी। मैंने कहा कि जैसे आपका हुक्म है आप वैसा मतलब हो। और मेरे फिर हस्बैंड भी वो एक बड़ा सा जो होता है ना वॉल्स को क्लीन करने के लिए, जो जाले वाले होते हैं उनको क्लीन करने के लिए वो पिक करने लगे। मैंने उनको मना किया, फिर बाद में मतलब वो अपने आप ही बाद में वो दिखा ही नहीं, फिर तो वो चला ही गया। मतलब मेरा पल भर गुरुपा मेरे को इतनी लाइफलेस कर रहे हैं और कष्ट बीमारियाँ अपने ऊपर लेते हैं। यू कांट बिलीव मतलब मेरे साथ क्या होता है कि मेरे को जब मैं स्टेयर से चढ़ रही थी, मतलब कोई मेट्रोज़ में जाती हूँ दिल्ली में, तो स्टेयर से चढ़ती हूँ तो एकदम हाँफने लग जाती हूँ। और शूज़ मेरे जो होते हैं वो फ्रंट से लोग इतना स्लिपरी कर देते हैं, मतलब जो ये ब्लैक मैजिक जो मेरे साथ हो रहा है, मेरे घर मेरे इन लॉज ही हैं जो मेरे घर में ही रहते हैं, उनके साथ मैं रहती हूँ, तो वो शूज़ को आगे से स्लिपरी पॉइंट कर देते हैं सो दैट मैं थोड़ा गिर जाऊँ करके। और दूसरा ये था कि मैं सांस फूलने लग गई थी, सब गुरुपा ने वो ठीक करी। गुरुपा का बेहद बेहद शुक्राना। मतलब मैं हेल्थ के लिए तो हीलिंग्स के लिए तो कोई मेरे पास शब्द ही नहीं है। स्टमक में मेरे वो कोई गार्ड बन जाती है, स्टमक की इतनी प्रॉब्लम हुई, वीट एलर्जी की प्रॉब्लम आई मेरे सामने, IBS हुआ, यूरिन इन्फेक्शन हुआ, छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, कैंसर तक गुरुपा ने मेरा ठीक करा। और एक मेरी सर्जरी भी हुई ब्लैक मैजिक की वजह से, जो कि वो था मेरा अपना ट्यूमर आ गया था मेरे यूट्रस में। और वो मेरा जो है सर्जरी हुई तो गुरुपा ने उसमें भी इतनी मदद करी, डॉक्टर्स को सर्च करने में, ऑन द वे मेरे को हिम्मत बख्शने में। तो हेल्थ की हीलिंग्स, लाइफ को ब्लेस करना, पल पल गुरुपा ये सब कर रहे हैं। कहते हैं कि बस गुरुपा का मेन जो ब्लेसिंग्स जो टैगलाइन है वो ये है, तेरे को डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तेरे को दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गुरुपा की इतनी ब्लेसिंग्स हैं, इतनी कृपा बरस रही है गुरुपा की, इतना प्यार निछावर करते हैं गुरुपा कि जिसका कोई भी मतलब मैं शुक्राना करना कम है, शब्द कम है। मतलब इतने कष्ट लेना मतलब इट्स नॉट अ सिंपल और बहुत कोई बड़ी छोटी बात नहीं है ना। और कैंसर जैसी बीमारियों का मतलब जो है एक पेशेंट को फेस करना पड़ता है तो कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं और कितना मेंटली फिज़िकली बंदा डिस्टर्ब हो जाता है, फाइनेंशियली आपको इतना रिसोर्स चाहिए होता है। सब कुछ गुरुपा ने बचाया हुआ है, कृपा करी है। और गुरुपा आपकी मतलब आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं शुक्राना नहीं कर पा रही थी, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। चाहते हुए भी मैं, ये नहीं है कि मेरे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है कि मैं आपको शुक्राना नहीं करना चाहती, ये नहीं है कि मैं आपकी कोई बड़े ब्लेसिंग्स की वेट कर रही हूँ, बट मेरी अपनी मजबूरी कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी गुरुपा। और बहुत सारी चीज़ें मैं नोट डाउन करती हूँ, मेरी ज़ुबान पे होती है कि मैं आपको इसका शुक्राना करूँगी, इसका शुक्राना करूँगी, ये भी मेरे साथ ब्लेस हुआ है, ये भी सब मेरे को आपने ब्लेस करा है। मतलब अंदर अंदर मेरे इतनी फीलिंग्स होती थी आपको शुक्राना करने की, बट वो फीलिंग्स मुंह पे ही रह जाती थी और वो मैं कई बार पेपर्स पे रह जाती है, बट मैं वो नहीं आपको रिकॉर्ड करके भेज पा रही हूँ गुरुपा। मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना प्रॉब्लम में हूँ, परेशान हूँ। मेरे को आप वो तो प्रॉब्लम को ठीक कर दो ताकि मैं आपका शुक्राना तो एटलीस्ट कर पाऊँ गुरुपा। आप इतनी मेरी ब्लेसिंग्स आप मेरे को देते हो, बस आप मेरे से कभी नाराज़ मत होना, मेरा हाथ कभी मत छोड़ना गुरुपा। ये लोग बस वो ही करना चाहते हैं कि बस मेरे को कहीं से कोई ब्लेसिंग्स ना मिले। और उनको पता है कि बहुत बड़ी पावर है जो मेरे को बचा रही है, जो पहले नहीं उनको पता थी, अब उनको पता चली है। बट वो अभी तक भी रुक नहीं रहे हैं। गुरुपा आप ही नहीं सब चीज़ें ठीक करनी है। और पल पल इतनी सारी ब्लेसिंग्स आपने दी हैं मेरे को, मतलब मेरे जुड़ने
के बाद मतलब मेरे को जो जैसे मैं कनेक्ट हुई हूँ उसके में मेरे पेरेंट्स को गुरुपा ने इतना ब्लेस करा है, इतनी लाइफ ब्लेस करी है, हेल्थ ब्लेस करी है, कितनी बार उनके बड़े बड़े कष्ट और बीमारियाँ दूर करी है। मेरे भाई को भी इतना कष्ट और मतलब जो उनको ट्रीटमेंट्स चल रहे थे उनमें हेल्प करी है। और मुझे बताया कि उसके भी दिमाग को बांधा हुआ है ब्लैक मैजिक से, बस तो शुक्राना कर, शुक्राने की देर है और सब कुछ ठीक हो जाएगा, तेरे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो मैं कर ही नहीं पा रही थी वो, मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए अपोलोजाइज़ करती हूँ। गुरुपा माफ़ कर देना, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं बस सब्र कर मतलब ये है कि सब्र करके बैठी हूँ कि बस आप पर विश्वास करा हुआ है कि किसी एक टाइम कुछ सिचुएशन थोड़ी बेटर हो जाए कि मैं आपका शुक्राना कर पाऊँ और इनको थोड़ा सा सबक आप मतलब ये लोग रुक जाएं और इनको सबक मिले। तो मतलब मैं अपनी जो है आपके साथ स्पिरिचुअल जर्नी और स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ आपके साथ। और अभी मैं कुछ भी मतलब जोत नहीं जला पाती हूँ, स्वरूप को मैं रखती हूँ तो ये लोग उसको ख़राब कर देते हैं, रोक देते हैं कुछ ना कुछ। और इवन घर पे भी इतना इन्होंने कर रखा है कि हर एंट्रेंस पे, हर रूम्स के बाहर या कहो की बालकनीज़ में भी आपने जैसे कहा था कि वो लिखने के लिए ओम नमः शिवाय वाला मंत्र, तो मैं वो लिखा और इन्होंने उसको काट करने के लिए अपने मौलवी से उसका भी काट कर दिया ताकि कहीं एंट्री हो ही ना पाए ऐसे करके। और मैं सत्संग करती हूँ उसमें बाधा रुकावट डाल देते हैं, खाने में बहुत कुछ मतलब मैं इनके हाथ तो कुछ नहीं खाती फिर भी मेरे को अंदर कभी मैं राख मेरे को किसी के ज़रिए मसाले में या किसी में भी कुछ भी कर देते हैं। मतलब एकदम सब कुछ इन्होंने रोक रखा है अभी इस समय। बट गुरुपा मेरे को हर रोज़ मेरे को इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं और हर रोज़ उनका कोई ना कोई ऐसा एफर्ट होता है कि वो मेरे को कुछ देखना नहीं चाहते, मेरी मोमेंट्स को वो कंट्रोल करना चाहते हैं। और गुरुपा की ही ब्लेसिंग्स हैं कि मैं इन सब माहौल के बावजूद जहाँ रह रही हूँ वहाँ ऐसे लोग हैं उनके बावजूद भी मतलब मेरे को हिम्मत मिलती है और मैं स्ट्रेंथ मेरे को मिल रही है, खुश भी रहती हूँ समहाउ। और समहाउ मेरी परेशानी भी होती है, ऐसा नहीं है कि मैं परेशान नहीं होती, रोती भी हूँ। गुरुपा बोलते हैं तू रोया मत कर, परेशान ना हुआ कर, मैं हूँ। मेरे को अपनी वो प्रेजेंस फील करवाते हैं, मेरे को अंग संग है कि वे भी फील करवाते हैं। और आज मेरे को कहते हैं कि तू मेरी लिए लाडली बेटी है। तो इतना प्यार गुरुपा बरसाते हैं, ये एक डिवाइन पावर ही है जो इतना आपकी लाइफ में मेरिकल्स कर सकती है। नहीं तो आज के डेट में कोई भी मतलब बिना पैसे के आपको थोड़ा सा भी नहीं वो हेल्प कर सकता। तो गुरुपा आपका बेअंत शुक्राना। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि सभी संगत की लाइफ में जो ये ब्लैक मैजिक वशीकरण जैसी प्रॉब्लम है वो सब ख़त्म हो जाए और सबके हस्बैंड के भी माइंड को वशीकरण किया हुआ है वो भी गुरुपा ठीक कर दें और सबकी मैरिड लाइफ अच्छी हो जाए, फैमिली लाइफ अच्छी हो जाए। और गुरुपा सोनू अंकल को भी बहुत ब्लेस करना, उनकी भी सारे विशेस पूरी करना। और इसी नोट पर मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है आज के लिए विराम करती हूँ और गुरुजी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। गुरुपा इसी तरह मेरे पे कृपा करना कि मैं अपना शुक्राना सत्संग आपको रिकॉर्ड करके सेंड कर सकूँ। और हाँ, एक और ब्लेसिंग्स है गुरुपा की कि गुरुपा ने मतलब मेरे जो सिस्टर के फादर इन लोगों की तबीयत बहुत ख़राब थी, क्रिटिकल हो गई थी और मैंने गुरुपा से अरदास की थी। जब तक मतलब मैं साइलेंट थी, वो सब चीज़ें चल रही थी, क्रिटिकल था। और जब मैंने गुरुपा को अरदास करी कि गुरुपा उनको बहुत ज़रूरत है कि वो ठीक रहे, रिलेशंस भी आपस में अच्छे हैं, इमोशनल अटैचमेंट भी है, तो गुरुपा आप उनको ठीक कर दो। और उसके बाद उनका जो है सब कुछ मतलब उनका इतना एक्सट्रीम हो गया था कि वेंटिलेशन, ऑक्सीजन, बलून, वो सब चीज़ें उनकी उस सपोर्ट पे चल रही थी और वो गुरुपा ने वो सब चीज़ें ठीक करवाई। और मुझे पता है कि ये बहुत मैक्सिमम पॉइंट एक्सटेंड तक ये ब्लैक मैजिक का असर था क्योंकि वो मेरे को, मेरी फैमिली को कुछ नहीं देखना चाहते। बाकी गुरुपा को पता है कि ये किसका मतलब इसमें है, एक नेचुरल प्रॉब्लम है या उनकी तो वजह से आई है। तो गुरुपा मैं ये ब्लेसिंग समझती हूँ आपकी। आप जब मैंने अरदास करी उसके बाद एकदम से सारी जो स्टोरी एकदम चेंज हो गई, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुपा। लव यू सो मच। इसी तरह मेरे को, मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करना इस ब्लैक मैजिक से, मेरे मायके में मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड सबको आप प्रोटेक्ट करना गुरुपा। अभी ये बहुत सारे शुक्राना सत्संग में से ये 1-2 दिन का मतलब ये कल का और आज का या 2-3 दिन का है ये शुक्राना सत्संग। मतलब हज़ारों करोड़ों में से ये एक छोटा सा शुक्राना सत्संग है। गुरुपा आप इसे प्लीज़ स्वीकार कीजिए, अपने कमल चरणों में इसे, आपके कमल चरणों में इसे अर्पित करती हूँ। गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना, हर एक सांस का गुरुपा, हर एक खुशी का कोटि कोटि शुक्राना। लव यू सो मच। आपकी बेटी आपको बहुत प्यार करती है और आपको इतना पैम्पर करने का भी मन करता है और आपको हक करने का मन करता है। लव यू सो मच गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। अगर आप नहीं होते और ऐसे ब्लैक मैजिक में हमारी हिम्मत नहीं होती इसको फेस करने की। और गुरुपा की जो इच्छा थी कि
ये लोग मतलब मेरी पूरी फैमिली को ही खराब कर देते, तो गुरु बाप ने बचाया मेरे सबको, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। लव यू सो मच गुरु बाप, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु बाप। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। इस सत्संग के पश्चात हम सभी संगत जी गुरुजी महाराज का पावन मंत्र जाप करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0980। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सोनू अंकल प्लीज, मेरे पहले वाले सत्संग में बचे हुए मैंने आपने एक बार भी शेयर नहीं किया, शायद गुरु जी की मर्जी नहीं होगी, तो प्लीज शेयर कर दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज, जैसे कि मैंने पहले वाले अपने सत्संग में बताया था कि बड़े मंदिर का बुलावा आया था, गुरु जी का मैसेज आया था कि दर्शन चाहिए तो चल कल आजा बड़े मंदिर। तो मैं परसों गई थी, संडे को गुरु जी के मंदिर गई थी 17 तारीख को। गुरु जी ने बहुत अच्छे दर्शन दिए और मैं जैसे सोच के गई थी कि एक बार मेरे साथ पहले भी हुआ है कि मैंने सोचा था कि जैसे मैं कपड़े पहन के जाती हूँ गुरु जी भी वैसे ही पहने मिलते हैं, तो सत्संग में भी सुनते। तो उस दिन भी मैंने ये सोचा कि मैंने जो कपड़े पहन रखे हैं गुरु जी शायद वैसे ही कपड़े पहने मिले, उसी कलर के। बाकी मैं आपकी मर्जी गुरु जी महाराज, जैसा भी आपकी मर्जी। तो फिर मैं वहाँ गई तो देखा गुरु जी ने ब्लू ही कपड़े, मतलब पर्दे वगैरह सब ब्लू, और समाधि पर भी ब्लू कलर ही था। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। और ऐसे ही लाइन में चलते चलते एक आंटी जो चलने में मतलब बिल्कुल धीरे धीरे चल रही थी, मेरे से आगे सिर्फ एक वही जनी थी और पीछे भी शायद कोई भी नहीं था मेरे। तो मैंने गार्ड को इशारा किया कि मैं आगे निकल जाऊँ क्या, तो उन्होंने बोला हाँ आप आगे आ जाओ। तो मैं जैसे ही आगे निकल के गई तो गुरु जी की जो जोत है समाधि दिवस के सामने, मैं बिल्कुल वहाँ जाके निकली और मैंने देखा ना मेरे पीछे कोई ना मेरे आगे कोई। मैं एकदम अकेले और डर भी गई कि कभी गार्ड गुस्सा ना करे कि आप अकेले अलग लाइन में कैसे। पर किसी ने कुछ नहीं बोला और आगे से टर्न लेके मैं दूसरे मतलब रो में लग गई। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, जो आपने VIP की तरह मेरे को बुलाया। और गुरु जी बहुत ब्लेस करते हैं। गुरु जी ने अपने दर्शन जोत में भी कराए और उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। और हर पल गुरु जी कुछ न किसी रूप में दर्शन देते रहते हैं, टेलीपैथी के जरिए मैसेज भी बड़े अच्छे अच्छे पॉजिटिव देते हैं। गुरु जी पे भरोसा है। बस गुरु जी के चरणों में हाथ जोड़ के बस यही प्रार्थना है, गुरु जी अंग संग रहना। मैं पागल बेटी हूँ आपकी, मैं अगर विचलित हो जाता हूँ मेरा साथ मत छोड़ना गुरु जी महाराज। मेरी गलतियों को क्षमा करके मुझे माफ करे गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। माफ करना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप पूरी श्रद्धा से, पूरे ध्यान से गुरु जी महाराज के श्री चरणों का ध्यान करते हुए शुरू करने जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।